नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। एक जिज्ञासा किस्म का व्यक्तित्व आपका है और ये चीज़ें आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं जिन पे अभी आऊँगा मैं, उनसे भी स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, हथेली स्पष्ट बता रही है कि दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है, आपका हाथ ही दार्शनिक हाथ है। जीवन में ज़्यादातर सकारात्मक सोच हावी रही है और अभी भी कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी हुई है और कोशिश आपने की है अपने जीवन काल में कि हर क्षण का आनंद लिया जाए। ये आपकी हथेली का आकार स्पष्ट तरीके से बताता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम मुख्य चीज़ पे जाएं तो ये आपका भाग्य स्थान है। हथेली में इस क्षेत्र को भाग्य स्थान कहते हैं और ये शनि का पर्वत भी कहा जाता है। इसमें जो उंगली है ये सीधी खड़ी है, अपने हिसाब से लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है और सही अनुपात में भी है। और ये आपके भाग्य से जो कर्म को देखता है उससे शासित उंगली है, उससे प्रभावित हो रही है और स्पष्ट तौर पे बता रही है कि व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। साथ में हमारा जो धर्म का ग्रह है, जो हमें धर्म की ओर ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है, उससे शासित उंगली पूरी तरह से कर्म की ओर मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तरीके से ये बता रही है कि आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत तीव्र है, बहुत शक्तिशाली है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप। विवेक आपके अंदर नेचुरल तरीके से है और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्तित्व है और भाग्य ने भी वास्तव में पूरा साथ दिया है अपने खास कर अपने जीवन के लिए। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, ये नुकीली दिखाई दे रही है, शार्प दिखाई दे रही है ऊपर से। जो बहुत बड़े संत होते हैं न, जिनमें संत के गुण होते हैं, संत की प्रवृत्ति होती है, गुरु की उंगली ऊपर से उन लोगों की खासकर उसकी बनावट इस प्रकार से होती है। बहुत कम लोगों की हथेली में आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई देंगी। आपका पहला सवाल है, कितनी उम्र और किस साल संसार त्याग? देखिएगा, लगभग जो कैलकुलेट के हिसाब से हम देखें तो उम्र तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना, 1-2 साल आगे पीछे होता है हथेली में या कुंडली में। लेकिन किस साल है ये अगर बताएंगे भी न तो भी जो है कोई परफेक्ट नहीं बता सकता, वो चाहे कितना भी विद्वान आदमी है। हाँ, जिसके अंदर से अध्यात्म पूरी तरह से ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण हो वो बता सकता है। वैसे भी उनको बताने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ मना करती हैं, क्योंकि विधि का जो विधान होता है वो विधाता ही बता सकता है, औरों को उसको जो है परमिशन नहीं होती है। अब इसमें हथेली में आपने देखा होगा कि आजकल किससे गणना की जाती है? जीवन की रेखा से, लाइफ लाइन से। लेकिन एक्चुअल में जो पुरानी किताबें हैं, पुराना हस्तरेखा शास्त्र है, उसमें हृदय की जो रेखा है इससे सबसे सटीक गणना मानी जाती है। और ये जो पर्वत के बीचों बीच हिस्सा है ये 25 माना जाता है, ये 50 माना जाता है, ये 75 माना जाता है और पूरी हथेली को जैसे ये पार कर रही है ऐसे लोगों को शतायु माना जाता है। मानी ये लोग 100 वर्षों के आसपास जीते हैं, उससे भी ऊपर भी जीते हैं, कभी नीचे भी होता है, लेकिन लगभग 100 वर्षों तक की आयु आपकी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है।
अगर हम इधर उधर बहुत ज़्यादा ना समझाएं, आपको सरल तरीके से देखें तो ये दिखाई दे रहा है। अब आपने दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। आपने लिखा है, क्या इसी जन्म में आत्म अनुभव हो जाएगा? क्या इसी जन्म में आत्म अनुभव हो जाएगा? आपको ऑलरेडी आत्म अनुभव हो रहा है। दूसरी बात, तथा यह भी अनुभव होगा कि मेरी आत्मा परमात्मा यानी परम पुरुष यानी सतपुरुष या सर्वेश्वर का ही अंश है। जी जरूर होगा। इसलिए आपके जो है मन में ये विचार और ये इच्छाएं दिखाई दे रही। और वो चीज़ कौन बताता है? वो बताता है हमारा केतु, जिसे मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति का कारक माना गया है। देखिए, कभी भी जो है ये देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, गुरुओं में जिसकी श्रेष्ठ माना जाता है और इससे बड़ा कोई गुरु नहीं बृहस्पति, वो हमें कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है। वो हमें ले जाता है धर्म की तरफ, और धर्म का अगला स्टेप ही तो मोक्ष है, आप देखिएगा। और मोक्ष की तरफ जो ले जाता है ये है केतु। एक राक्षस के दो टुकड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक राहु बना है और एक केतु बना है। ये सर है और ये धड़ है। अब बताओ, केतु को हमारे हस्तरेखा शास्त्र में, वो भी पौराणिक शास्त्र में, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। इतना महत्वपूर्ण कि ये आपको मोक्ष दिलाता है। अब आपने जो लिखा है ना, आत्म अनुभव और जो है आत्मा परमात्मा यानी सतपुरुष सर्वेश्वर का ही अंश है, ये अनुभव हो पाएगा, ये आपका केतु बता रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, केतु को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और जो हथेली नहीं भी देखना जानता है ना, वो भी समझ जाएगा। आपकी केतु में आप ध्यान से देखिएगा, 3 लकीरें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सॉरी। अब ये 3 लकीरें हैं। प्रथम रेखा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो आरोग्य है, आपकी जो तंदुरुस्ती है, उसमें कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो जीवन में बहुत बड़े संकट में डाल दे। मृत्यु के समान कष्ट हो, ऐसा नहीं है होगा, और लाइलाज बीमारी भी आपको नहीं होगी। छोटी मोटी परेशानी सबको चलती है। दूसरी रेखा आपकी ये भी बहुत सुंदर है, और ये रेखा करियर और धन की जो रेखा है ये बनी हुई है आपकी हथेली में ना, धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी जितनी होनी चाहिए, जितनी अब तक चली आई है, उसमें हल्की कमी दे रही है। लेकिन फिर भी धन की रेखा है, ये संपत्ति की रेखा है, बहुत सुंदर रहने वाला है। तीसरी रेखा है, ये है सुख की रेखा, धीरे धीरे प्रबल हो रही है। मानी आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान कर रही है। अब यहाँ पे 3 लकीरें हैं। 3 लकीरें बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है, अच्छी खासी हथेलियों में देखने को मिलती है, लेकिन सबकी नहीं। बहुत बिरले महापुरुष होते हैं, चाहे वो कैसे भी जी रहा हो अपने जीवन में, लेकिन एक दिन उसका बहुत बड़ा आता है। ये देती ही देती अपना फल है। ये 3 रेखाएं स्पष्ट तौर पे बता रही हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में, क्योंकि ये क्या है कि ये आपके पूर्व जन्मों के कलेक्टिव कर्मा को बताता है, ठीक है ना। ये पूर्व जन्म का द्योतक है, और ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और जो आपकी पीढ़ियां हैं ना, 7 पीढ़ी से पहले ही आपने जन्म ले लिया है, और जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उसी परिवार के आप पितृदेव थे।
और जिस डीएनए में आपने जन्म लिया है वही डीएनए आपका पहले था। आप न तो डीएनए से बाहर गए हैं, न अपने वंश से बाहर गए हैं, न अपने परिवार से बाहर गए हैं। आप पुरुष ही थे, पुरुष ही आपने जन्म लिया है और जिस डीएनए में थे इस डीएनए में ही जन्म लिया है और 7 पीढ़ी पूरी होने से पहले ही आपने जन्म ले लिया है, ये बता रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें, 3 रेखाओं का अपना महत्व होता है। साथ में देखना आप, इस प्रकार से एक शानदार मछली का स्पष्ट चिन्ह आपकी केतु पर्वत पे बन रहा है। इस प्रकार का केतु व्यक्ति को ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाता है। मानी आत्म अनुभव जो आपने लिखा है ये आपको हो जाएगा, ये केतु बता रहा है। ठीक है ना। यह भी अनुभव होगा कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा यानी परम पुरुष यानी सतपुरुष या सर्वेश्वर का ही एक अंश है। यही बता रहा है आपको, यही ले जा रहा है आपको। आपने लास्ट में एक सवाल किया है, क्या ये बातें भी ज्योतिष विज्ञान के लिए जानना संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं एक एक रेखा चिन्ह आपको बता रहा हूँ ना उस बारे में कि ये जानना संभव नहीं, असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है और ये बता रहा है। एक बात और है, अगर केतु इस प्रकार से हो, ठीक है ना, और मछली बनी हो और बृहस्पति की मछली का जो है, जो नज़र है, जो दृष्टि है, वो हमारे प्रथम आचार्य मानी देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रही हो, जो धर्म का कारक है, ऋषि ग्रह है। ठीक है ना। तो रिलीजन में ऐसे व्यक्ति बहुत आगे चले जाते हैं, ये व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग ज़्यादातर मामले में एक्सप्लोरर्स बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं। और इन चीज़ों में यदि लोग दुनियादारी के काम में आ जाएं, इन्हीं कामों में इनको आगे भी आना चाहिए होता है, जिसकी हथेली में इस प्रकार सा हो। इसके अलावा अगर नेचुरल रेगुलर काम करें तो फिर ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसा केतु काम धंधे में बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर लेता है और कहीं ना कहीं चीज़ें भटकनी शुरू हो जाती हैं। तो आपका केतु पे मछली भी है, 3 निशान भी हैं। अब दूसरी खास बात देखिएगा, यहाँ पे जीवन की रेखा भी आपकी कहाँ पे जा रही है? केतु पे जा रही है। और जीवन रेखा केतु पे जाने का मतलब होता है जीवन का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में मोक्ष पा लेते हैं, परिनिर्वाण की प्राप्ति करते हैं। श्री हरि के चरणों में माने ईश्वर का अंश ईश्वर में समाहित हो जाता है अपने जीवन को पूरा करके। और जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ये व्यक्ति शरीर बदल के ईश्वर में समा जाता है। और इतने सत्कर्म ऐसा व्यक्ति करता है कि उंगलियों पे नहीं गिना जाता है, जाने अनजाने में। और निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया, ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में बहुत आगे ऐसा केतु ले जाता है, ऐसी जीवन रेखा ले जाती है। ठीक है ना। रिलीजन में बहुत आगे ले जाता है, अध्यात्म में व्यक्ति शोध करता है और बहुत बड़ा शोधकर्ता बन जाता है। आत्म अनुभव, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, ठीक है ना, मेरा जन्म किस कारण हुआ है और अध्यात्म क्या है, इन चीज़ों को बारीकी से जान लेता है। आपने लिखा है संपूर्ण विश्लेषण के साथ इन सवालों के जवाब भी दें, जरूर दे रहा हूं मैं और देना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा केतु पे क्या है, थोड़ी सी हल्की रेखाएं भी उभर रही है। तो जीवन में ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन में केतु उलझन भी दे रहा है, उलझन भी रहेगी और कोई ना कोई चिंता भी आपके जीवन में बराबर रहेगी। इससे आप मुक्ति नहीं पा पाएंगे,
कोई ना कोई चिंता चाहे हल्के रूप में रही लेकिन रहेगी, और हल्का संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। ये केतु ये भी साथ में चीजें दे रहा है, स्पष्ट तरीके से बता रहा है आपका केतु। अब यहाँ पे देखेंगे हम आपकी हृदय रेखा की, मैंने बात की थी हृदय रेखा। एक बात तो है कि देखिएगा, आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है स्वयं के बल पे ज़्यादा प्राप्त किया है, ठीक है ना। सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त हुई है, और जो है विश्वसनीय बहुत ज़्यादा है आप, और रहेंगे अपने बल पर। जीवन काल में सर्वथा सफल हुए हैं, सर्वथा सफल होंगे, और अपने बदौलत सब कुछ पाया है, सब कुछ पाएंगे, आपकी हथेली की रेखा कह रही है। दूसरी रेखा देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है, एक विवेकशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके आप देखें इस प्रकार से आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है अगर ऐसा व्यक्ति वैसे तो कुछ भी करे, लेकिन एक हिसाब होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस चीज़ का काम करे, या पानी से संबंधित काम करे, दूध से संबंधित काम करे, या फूड बिजनेस करे, ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है, ये यात्राओं को दिखाता है, चाहे धार्मिक यात्राएं हों चाहे विदेश की यात्राएं हों, व्यक्ति सुखद यात्राओं को करेगा, इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो है अगर हम कहें चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त बनी रहेगी, ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, और ये आप दिखाई दे रहे हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर जो है आप देखेंगे इस प्रकार से रेखाएं दिखाई दे रही हैं लगातार, और छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं भी यहाँ पे दिख रही हैं। ये जितनी रेखाएं हैं ना, अगर मैं कहूँ सारे अच्छे फल देने वाले हैं तो ये सही नहीं होगा। इसके साथ साथ छोटी मोटी रेखाएं भी हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी उलझन भी बनी हुई है, कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से धन का संचय जीवन में होना चाहिए था, वर्तमान में वो संचय उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, जिस प्रकार से अंदर का उत्साह पूरा होना चाहिए था, वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, चाहे बच्चों को लेके हो चाहे अपने को लेके हो, उसमें थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही है। सफलता का वो स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो है आपको है, लेकिन चिंताएं किसको है? बच्चों के लिए भी है। अगर आपको जिस प्रकार से हथेली है तो ये तो राजयोग बता रहा है। ऐसी हथेली में ज़्यादातर व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करे तो व्यक्ति फिर व्यापारी होता है, व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। लेकिन राजयोग वाली हथेली है, या तो सरकारी विभाग में रहे होंगे या तो व्यापार की तरफ गए होंगे, कहीं ना कहीं राजयोग प्राप्त किया है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा मंगल में बहुत ज़्यादा उलझने हैं, तो आपने क्या करना है? वाद विवाद से बच के रहना है। अगर वाद विवाद में फंस गए तो कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें।
शुक्र का पर्वत, अब ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये अच्छा खासा उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी हैं। निश्चित तौर पे आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत आकर्षित है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान है। इसी शुक्र की वजह से हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ आकर्षण है, रुझान है और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उभरा हुआ है अच्छा खासा और बृहस्पति यहाँ पे साधारण है, तो अभी ये इसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुखों में कमी दिखाई दे रही है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति और जो निर्णय लेने की ताकत है उसमें थोड़ा सा जो है बाधा डाल रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें तो शानदार चिन्ह बन रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है, लेकिन जब बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में हो। बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है, परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं मन के अंदर हैं और अभी कुछ समय तक बनी रहेंगी। अभी बृहस्पति साधारण अवस्था में है, तो इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व तो यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके नेचुरल गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव भी रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, दूसरे की मदद करने की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना हुआ है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच का हिस्सा देखें, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य में एक शानदार जो है मछली का चिन्ह है, यहाँ पे त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका जो पूरा फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, सूर्य कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो इसका पूरा फल आपको मिला, फलादेश मिले, यश की प्राप्ति हो, कार्यों में विस्तार हो, धन की अच्छी खासी प्राप्ति हो और अपने कार्यों में आपकी एक अलग पहचान बने, यश मिले, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वास्तव में वाणी की शक्ति, वाणी की ताकत बहुत अच्छी है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपका बुद्ध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, कभी कभी मन कभी कभी गड़बड़ होने बैठ जाता है, कभी कभी थोड़ी सी मानसिक परेशानियां जन्म लेने बैठ जाती है और कभी कभी इमोशनली परेशान हो सकते हैं, इसकी शंका दिखाई दे रहा है। अपना थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें और नींद आने में कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे फ़ोन पे बताइएगा, मैं उसका अलग से उपाय दे दूंगा। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए
नमस्कार।